हेलो दोस्तों, तो आज है गंगा दशहरा और आइए दोस्तों आज हम जानते हैं पावन रूपी माता गंगा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भगवान की पावन नदी गंगा नदी के बारे में। दोस्तों, धरती पर आने की कथा गंगा माता की बहुत ही अद्भुत और भावुक मानी जाती है। यह कथा हमें भक्ति, तपस्या और मानव कल्याण का संदेश देती है। दोस्तों, बहुत समय पहले राजा शगर नाम के एक महान राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा शगर ने अपने राज्य की महिमा बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। दोस्तों, यज्ञ का घोड़ा पूरे संसार में घूम रहा था, लेकिन अचानक वह घोड़ा गायब हो गया। राजा शगर के पुत्र घोड़े को खोजते खोजते ऋषि कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास बंधा हुआ है। उन्होंने बिना सोचे समझे अहंकारवश कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। जो कपिल मुनि जो ऋषि थे, वो गहरे ध्यान में मगन थे। कपिल मुनि को तो पता ही नहीं था कि घोड़ा उनके आश्रम में बंधा हुआ है। दोस्तों, जब उनका ध्यान टूटा और उन्होंने राजकुमारों का अपमानजनक व्यवहार देखा, तो उनके क्रोध से शगर के सभी पुत्र वहीं भस्म हो गए। दोस्तों, समय बीतता गया, लेकिन उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। तब राजा शगर के वंश में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। जो भगीरथ हुए वो बहुत ही नेक दिल, दयालु और तपस्वी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लिया। राजा भगीरथ हिमालय की गुफाओं में गए और वर्षों तक अपनी आधी जिंदगी तो उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरे तेज प्रवाह को कौन रोकेगा, कौन संभालेगा। मेरे वेग से धरती टूट जाएगी और सीधा पाताल लोक में धंस जाएगी। दोस्तों, तब भगीरथ ने माता गंगा के कहने पर भगवान शिव की आराधना की, क्योंकि वो देवों के देव हैं। सबसे बड़े भगवान शिव हैं। भगवान शिव उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि कोई बात नहीं भगीरथ पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों के लिए बहुत कठोर तपस्या की है। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। दोस्तों, जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी, तो उनका प्रवाह इतना प्रचंड था कि पूरा आकाश जल से भर गया। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में बांध लिया। गंगा अपनी शक्ति पर गर्व कर रही थी, पर शिवजी ने उन्हें पल भर में ही अपनी जटाओं में रोककर विनम्रता का पाठ पढ़ाया। राजा भगीरथ ने प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा की धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। माँ गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। भगीरथ माँ गंगा को रास्ता दिखाने लगे। जहाँ जहाँ गंगा बहती गई, वहाँ जीवन, हरियाली और पवित्रता फैलती गई। दोस्तों, अंत में गंगा उस स्थान पर पहुँची जहाँ राजा शगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन पर पड़ा, उनकी आत्माओं को मोक्ष मिला। तभी से गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि राजा भगीरथ के प्रयासों से ही माँ गंगा धरती पर उनका अवतरण हुआ। दोस्तों,
राजा भगीरथ ने फिर प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से जैसे ही गंगा की जो धारा प्रवाहित की थी वो धीरे धीरे पाताल लोक में धरती लोक में जाने लगी। दोस्तों, माँ गंगा को जो धरती पर लाने का श्रेय जाता है वो जो भगीरथ थे, भगीरथ ने ही माँ गंगा को धरती पर लाया और अपनी पूरी जिंदगी माता गंगा को धरती में लाने के लिए भगीरथ ने कुर्बान कर दी। इसलिए भगीरथ को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, अंत में गंगा माता ने जब सगर के पुत्रों को जो राख के ऊपर माता बही, तब सगर के 60,000 पुत्र वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने माँ गंगा को प्रणाम किया और भगीरथ को आशीर्वाद दिया कि पुत्र, तुम्हारा हमेशा कल्याण होगा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने हमारी आत्माओं को मुक्ति दी। दोस्तों, क्योंकि भगीरथ के प्रयासों से ही माता गंगा धरती पर आई थी, इसी पावन घटना की स्मृति में गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है दोस्तों कि इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजा करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोग श्रद्धा से गंगा आरती करते हैं, दीप प्रवाहित करते हैं और माँ गंगा से जीवन में सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, यह गंगा माता की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत, तपस्या और दूसरों के कल्याण की भावना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। राजा भगीरथ की तरह यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है और भगवान भी स्वयं सहायता के लिए आ जाते हैं। तो ये था दोस्तों माता गंगा के बारे में और राजा भगीरथ के बारे में। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक